श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन हम सभी माताओं बहनों को क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। 7 अगस्त को हरियाली तीज पड़ रही है। बहुत सारे स्थानों पर हरियाली तीज पे लोग अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए निराजली व्रत करके 16 श्रृंगार करके भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं और साथ ही श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। वहीं बहुत सारे लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो हरियाली तीज का व्रत नहीं करते हैं। तो जिन जिन स्थानों पर व्रत किया जाता है वो सभी अपने नियम का पालन जरूर करते होंगे और 16 श्रृंगार करके पूजन करते होंगे। लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं या कुंवारी कन्याएं हो गई, सभी को इस दिन पूजन भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार करके जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस दिन सभी माताओं बहनों को क्या क्या करना चाहिए। इस दिन हरी चूड़ी, हरी साड़ी और साथ ही मेहंदी लगा करके श्रृंगार करके हमें भगवान शिव माता पार्वती की पूजा सभी को करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं, अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती का पूर्ण विवाह भगवान शिव से हुआ था। और इस दिन सुहागिन महिलाएं जो पूजन करती हैं, व्रत करती हैं या श्रृंगार का दान करती हैं, जो कुंवारी कन्याएं पूजन करती हैं भगवान शिव का, उनको मन भावन पति मिलता है और सभी माताओं बहनों का अखंड सौभाग्य माता पार्वती देती हैं। इस दिन झूला भी झूला जाता है। इस दिन हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी कंगन, मेहंदी लगा करके, सिंदूर वगैरह लगा करके सभी को झूला भी झूलना चाहिए। इसी दिन से झूला झूलने का जो है शुरू हो जाता है नियम, जो कि जन्माष्टमी में भी भगवान कृष्ण और राधा रानी को भी झूला झुलाया जाता है। तो आज से ही यानी सावन का जो हरियाली तीज है, झूला झूलने का जो नियम है वह शुरुआत हो जाता है। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप झूला जो है सभी सुहागिन महिलाएं जरूर झूलें। बहुत सारे स्थानों पर हरियाली तीज पर बहुत सारे इकट्ठा होकर के महिलाएं जो है हरी साड़ी, मेहंदी, श्रृंगार करके एक साथ सखियों के साथ झूला झूलती हैं और कजरी गीत भी गाती हैं। इस दिन ये सब करने से हमारे अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। सरल पूजा विधि सभी माताओं बहनों को करना चाहिए। जैसे कि आप सावन में माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना तो कर ही रहे हैं, इस दिन भी आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और जितना हो सके आपको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। वही श्रृंगार का सामान हमें प्रसाद के रूप में लेके हमें स्वयं भी जो है धारण करना चाहिए। इससे माता पार्वती की कृपा हमारे जीवन में होती है। सभी माताओं बहनों को, सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को सिंदूर लगा के अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए। घर में जो भी मिष्ठान है वो बना करके भगवान शिव माता पार्वती को भोग अर्पित करिए। दीपक जलाइए, घंटी डमरू का नाद बजाइए और जो लोग व्रत करते हैं वो 16 श्रृंगार का जो है धारण करके सब इकट्ठे होकर के माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। और साथ ही इस दिन हरतालिका तीज का व्रत कथा भी जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपके पास पुस्तक हो। तो सभी माताएं बहनें जो व्रत नहीं भी करते उन्हें भी सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल के अपने भी स्नान करें। हो सके तो आप जो है बिना जल और चाय के भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, वहाँ शिव जी की आराधना कर लीजिए। उसके बाद आपको जो ग्रहण करना है करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग बिल्कुल आपके घर में होना चाहिए। सात्विक भोजन करें। हो सके तो भगवान शिव माता पार्वती की पूजन के बाद ग्रहण करें भोजन, तो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। और जैसा आपके यहाँ होता हो, अगर व्रत होता हो तो बहुत सारे लोग हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते या उनके यहाँ सहा नहीं जाता, तो लोग हरियाली तीज को भी व्रत रख सकते हैं। अगर जिसके यहाँ हरियाली तीज का व्रत होता है वो हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखते, जैसे कि मैं स्वयं हरतालिका तीज का व्रत करती हूँ, तो हरियाली तीज पर सिर्फ सरल विधि से भगवान शिव माता पार्वती की पूजन, श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ। और हम सभी को हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी चूड़ी, हरी चीज हमें जरूर पहनना चाहिए, जिससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। हरियाली चीज यानी प्रकृति से भी जोड़ा गया है।
और सावन के महीने में ये बहुत ही खास दिन होता है जो है हरियाली तीज, क्योंकि इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे और माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद उनसे पूर्ण विवाह किया था। और हरतालिका तीज पर माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या उन्होंने कई वर्षों तक किया था, तो उनको प्राप्त किया था और इस हरियाली तीज पर उनका पूर्ण विवाह हुआ था। तो इसलिए दोनों में ये अंतर है, लेकिन व्रत जो है अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए है। तो सभी माताएं बहनें सावन के 7 अगस्त को सभी अपने घर में एक चौकी लगा करके, हरा कपड़ा बिछा के, हरे रंग की चीज़ों को धारण करके झूला झूलिए, श्रृंगार का सामान अच्छे से पहनिए, मेहंदी लगाइए, माता पार्वती भगवान शिव की पूजन अर्चना करिए और हो सके तो थोड़ा कुछ न कुछ दान श्रृंगार का सामान जरूर करिए, जिससे आपके अखंड सौभाग्य की वृद्धि माता रखे। महावर वगैरह सिंदूर माता पार्वती को चढ़ा के अपने जरूर लगाइए। इतना सब श्रृंगार सभी माताएं बहनें करें और सरल पूजा विधि सभी करें, जिससे उनके जीवन में माता पार्वती उनके पति की उन्नति, उनके अखंड सौभाग्य की वृद्धि रखें, यही मैं कामना करती हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बने रहिए चैनल में, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।